दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन में। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रेरणा लक्ष्य का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बताया था। अब इस वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि इसमें कुछ संशोधन हो गए हैं, तो इसलिए उससे संशोधन से आप लोगों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया है प्रेरणा लक्ष्य का, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और क्या क्या संशोधन हुए हैं वो कक्षा वाइज मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेरणा लक्ष्य की। तो प्रेरणा लक्ष्य में हम बात कर रहे हैं भाषा की। भाषा में सबसे पहले हम कक्षा 1 की बात करें तो निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। मतलब जो बच्चे को कक्षा 1 का जो बच्चा है वो हम जो भी उसको सूची दिखाएं उसमें से कम 5 शब्दों को वो सही से पहचान लेता हो। प्रेरणा लक्ष्य भाषा कक्षा 2 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता हो। यानी कक्षा 2 का बच्चा जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स दे रखे होते हैं उनको 1 मिनट में कम से कम 20 शब्दों को वो प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता हो। कक्षा 3 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता हो। जो पैराग्राफ दे रखा है उसको कम से कम 1 मिनट में वो 30 शब्दों को धारा प्रभाव से पढ़ लेता हो। अब हम कक्षा 4 की अगर बात करें, भाषा की बात हो रही है। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मतलब जैसे छोटे अनुच्छेद यानी कि कोई भी पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ दे रखे हैं और उसमें उस पैराग्राफ्स में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर को वो बच्चा अच्छे तरीके से बता पाता हो, हल कर पाता हो। उसको अगर हम प्रश्न बोलें तो उसका वो उत्तर लिख पाता हो। तो इसीलिए कक्षा जो प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 4 का भाषा का, उसमें छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कक्षा 5 की, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हो। मतलब कक्षा 5 का जो बच्चा है वो अनुच्छेद दे रखे हैं, बड़े अनुच्छेद दे रखे हैं, उसमें जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर कम से कम 75% प्रश्नों के उत्तर वो दे पाते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गणित की। अब हम लोग बात करें अगर गणित की तो गणित में जो प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 1 का, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। मतलब कक्षा 1 का बच्चा जो सूची हम दिखाएं उसमें से कम 5 संख्याओं को वो सही से पहचान लेता हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 2 की, तो जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मतलब अगर जैसे हमने उसको जोड़ या घटाना दिया तो 1 अंकी, जैसे हमने दे दिया 5 और नीचे भी हमने 5 लिख दिया या हमने 7 लिख दिया, तो इस तरह के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हो। ये कक्षा 2 का हमारा प्रेरणा लक्ष्य है गणित का। बात करें कक्षा 3 की तो जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी कि जो हासिल वाले जो होते हैं जोड़ और घटाना, उनके 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हो। ये कक्षा 3 की हम बात कर रहे हैं और ये प्रेरणा लक्ष्य है गणित का हमारा। कक्षा 4 की अगर हम लोग बात करें प्रेरणा लक्ष्य की तो गणित में कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मतलब जो उसके पाठ में कक्षा 4 में जो पाठ में दे रखे हैं प्रश्न, ठीक है, वो उन प्रश्नों को कम से कम 75% प्रश्नों को सही से वो हल कर पाता हो। प्रेरणा लक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो गणित में कक्षा 5 में बच्चा जो है भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मतलब जो उसके पाठ में दे रखे हैं उसके 75% प्रश्नों को अगर वो सही से हल कर पाता है भाग का, तो ये हमारा कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है गणित का। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद जो है अगला वीडियो जो है वो प्रेरणा तालिका कक्षा 4 भाषा की जो है उसको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को। धन्यवाद।